हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले दो व्लॉग तय बर्थडे का जिक्र है वो चालन लाग रहा है, तो फाइनली ईद केक कटिंग का नंबर से वो भी आ गया था। केक काटना थी, पहली बालका थी टॉफी है वो बांट दी जाएंगी, क्योंकि केक काटना के बाद बालका ने घरा जावन का तगाजा हो जा है। किसी ने दी जाएंगी, किसी ने ना दी जा, तो हमने सोचा बस सारा बच्चा बैठा तो सही सबसे पहले टॉफी है वो ही शेयर कर दे वहाँ। जियान सारा ने टॉफी है वो देवन लाग रहा है। मैं भी अपना इतना थोड़ा छोटा मोटा काम से वो निपटावन लाग रही थी। उसके बाद मैं ले आई थी अपनी आरती की प्लेट। जी हाँ, आरती की प्लेट ले आई थी। मोमबत्ती बुझा के नहीं बल्कि दीपक जला के हम अपना बड़का का बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया करा हाँ। तो फिलहाल मैं ले आई हूँ, जब इन दोनों भाइयों का बर्थडे रहा है तो असमी है इनकी आरती उतार दे है। अब की बार बुआ जी ने किसी ने भी बुला नहीं रखा था, तो इसकी आरती है वो मैं उतार दूंगी। बाकी आरती उतार के इसकी फेवरेट मनपसंद मिठाई है वो भी ले रखी थी, तो आरती उतार के मिठाई खिला के और इसका बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। बाकी बर्थडे गिफ्ट का तो इसका बता दिया था, लेकर भी नहीं आया हाँ, लेकिन जल्दी ही इसकी वो भी मनपसंद गिफ्ट वो लेकर आवांगा। बाकी थोड़ा बहुत शगुन का तौर पर रुपए तो दिया ही जावे हैं। अब आ गया था केक काटने का नंबर। दादी पोती और अपना बहन भाई हैं, सारे बैठ गए थे। इनके फ्रेंड्स भी सारे आ लिए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। केक कटिंग कर ली थी। फिर उसके बाद आ गया था अस्मिता ही खुआने का नंबर। सारे खुआओंगे अपने बारी बारी तक, क्योंकि जो बालकारे हैं वो भी खुआओंगे। और यहाँ पर दादी मम्मी बैठ गई थी और जियान यंसु दोनों भाई अपने बैठ गए थे, अपने बाण ने खुआवेंगे। और अस्मी भी कह रही थी कि यंसु और कह रहे थे हम तेरा मुँह बांटांगे। अस्मी ने कह रही थी ना भाई मुँह ना बांटना। और मम्मी ने केक खुआ दिया था। मम्मी खाया ना करे जहाँ ताई अस्मी ने मम्मी ताई खुआया को नहीं था और माँ का आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद फिर यंसु करने लगा था मुँह सांडूंगा, लेकिन अस्मी कह रही थी ना भाई ना। तो बोला कि चल तो ले तू ही खा ले। तो फिर अस्मी ने अपना खा लिया था। और फिर मांगने लगी थी इनके पास गिफ्ट। बोल आओ मेरा गिफ्ट लेके आओ। तो जियानू पड़ा है थोड़ा चालाक। जियान ने अपना जो है चुन्नी चुंदड़ी का अंदर छुपो कर ले रहा था। इनके लिए मंगवाया था ये न्यूट्रेला का फ्लेवर, जो चॉकलेट फ्लेवर आया है वो। तो जियान था सियाना, जहाँ ताई डाल लिया था। रश्मि कह रही थी कि गिफ्ट तो मैंने दे दो, लेकिन मैंने बेरा है फिर तुम भी बंटवाओगे। जिसा गिफ्ट दो कि मैं अकेले खाऊं। तो बोला ठीक है चल तू अकेले खा लिए। फिर उसके बाद आ गया था कशिश सर का नंबर। जो बालक मैंने बताया है जो आ रहे थे, फिर उनका नंबर आ गया था कशिश, खुशी और मयंक। इनने अपना जो गिफ्ट है वो दिया था पेंसिल। और गिफ्ट चाहे छोटा हो बड़ा, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होवा है और प्यार तो दिया जावा है। फिर आ गया था सौरभ रूबी और नैनो का नंबर। ये भी खुआन लगे थे। ये हैं थोड़े छोटे, तो उसमें कह रही थी कि भाई मैं मुँह संडोगे रुक जाओ मैं ही खा लूँगी। फिर आ गया था सोनियर का नंबर। मैं हर बार व्लॉग में बोलूँ हूँ कि जो हमारे रूम रेंट पर हुए हैं वो सोनियर रहा कर हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं रहते हुए। तो ये भी खुआन लग रही थी अस्मिता अपना जो केक है वो। फिर आ गया था ललिता और हार्दिक का नंबर। आज मोक्ष आया नहीं था क्योंकि मोक्ष सो गया था, उनने भी खिला दिया था। फिर आ गया था मेरा और ग्रीवा का नंबर। ग्रीवा मेरी गोदी में तो उतर ना रही थी, तो मोह चले भाई हम दोनों बुआ भतीजी है कट्ठी खिला देवांगे। अस्मिता खिलाने लगी तो खुद अपने मुंह में डालने लगी थी। मैं बोली बेटा पहले दीदी ने खिलाना है, और फिर अस्मी ने खिलाने के बाद वापिस ग्रीवा तक खिलाने लगी थी। और फोटो खिंचाण का इसने भी बहुत घना चाह है, या भी फोटो खिंचाण में राजी रहा कर है। एक मेरी माँ थी मेरी दादी, जिसने फ़ोटो खिंचाने का बहुत चाव रहा करता और बहुत फ़ोटो खिंचवाया करती। ना खिंचा करते तो भी नहीं कहती मेरी फ़ोटो खींचो मेरी फ़ोटो खींचो। और वैसा ही चाव ग्रीवा ने है। और हमारे बाद आ गया था सपनार का नंबर। और ग्रीवा ने यहाँ भी अपनी जगह है वो ले ली थी। जियान गोदी ले रहा था क्योंकि यह मेरी गोदी माँ तो उतर ना रही थी और मैं वीडियो बनाऊँ थी। तो
जिया ने ले ली थी ग्रीवा। उसके बाद आ गया था मोन्टियर का कॉल, मोन्टियर की वीडियो कॉल आ रही थी तो सारा दिखाने लग रही थी। यहाँ पे बालक भी अपने खड़े हैं, जो बैठे हैं सारे आ रहे थे वे। और उसके बाद जो गुब्बारे ऊपर लग रहे हैं वो यंसु इन सारा तब बाट कर एक एक गुब्बारा दे देवेगा, क्योंकि ये लगाने के बाद काम तो कुछ आवा को नहीं। और बालक हैं, इन एक एक मिल जाएगा तो ये राजी हो जाएंगे और खेल लेवेंगे। तो यंसु ने सारे गुब्बारे हैं वो एक एक करके ने सब ताई दे दिए थे। उसके बाद आ गया था केक बाटन का नंबर। फिर आ गया था बालका ताई केक बाटन का नंबर। सपना ने जो जिस कवर में जो केक आया था वो गत्ता है वो पाड़ लिया था और छोटे छोटे पीस उसके कर लिए थे, तो उनमें डाल कर ने उन बालका ताई दे देवेगी। और क्योंकि कटोरी लानी याद ना रही तो बालका ताई देना तो जरूरी था। तो सपना ने सोचा चलो ये आइडिया है सही है, तो हाँ सही है डाल दें। और यह डाल सपना डाल देगी और यंसु सारा ने पकड़ा देगा। और छोटे बालक हैं, गेट से नीचे उतारना भी है जरूरी, क्योंकि कहीं थोड़ा सा पैर फिसले तो गिर जाएंगे। तो यंसु ने सारा ने देखा न और फिर गेट तय नीचे उतार देगा, क्योंकि हमारा जो गेट है का जो खुरास है वो थोड़ा ऊंचा है। जहाँ तक यंसु इन उतार के और दे देगा। ले केक काटने का टाइम थोड़ा लेट सा हो रहा है, क्योंकि 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है। और एक दो बालक हैं वो तो सो गए थे, पूर्वी सो गई थी, तो उसका अगले दिन हमने सुबह पहुंचा दिया था, क्योंकि छोटी बालक है वही सब कई चावरा वह है। फिर आ गया था हमारा खान का नंबर। हमारी ग्रीवा भी सब ताक गई हो रही थी। इस तरह फिर कागज़ में मखाया गिर देगा भी इसने कटोरी में दे दो। कटोरी में देने के बाद बालका ने फरमाइश करी कि हमने डांस करना है, तो मखा चलो भाई तुम भी कर लो डांस, और डांस के बिना हर एक काम अधूरा रहा है। फिर दोनों बाण भाई लग गए थे अपना डांस करना। ये अपने गाने चेंज कर करके ना अपना है डांस करने लग रहे थे। सपना कह रही थी कि जानू छोरियाँ की डर मत ना नाचे, छोरा की डर नाच। तो कह रहा था मोम कैसे नाचूं कैसे नाचूं। तो सपना बोली जैसे तेरा मन करे वैसे, लेकिन जैसे लड़के नाचा करे है न्यू नाच। बोला ठीक है। तो जियान ने एक दो ट्राई करा था, देखो आप भी आगे कैसे कैसे उसने ट्राई करा था। फिर सोचा मैं तो भूल गया हूँ मोम कैसे करना है। फिर भी ये अपना जो एक दो डांस करके फिर अपना आड़ी पर आए जावा है, क्योंकि इसने छोटा सा था ये डांस करने लग रहा है, तो इसने अपनी पूरी आदत सी हो रही है। और उसके बाद बीच बीच में ऐड आ जाती थी तो ये भी डिस्टर्ब करें थी। और ये सॉन्ग्स जो हैं नए आए हैं, दोनों बाण भाई उनके ऊपर प्रैक्टिस करने लग रहे थे। सपना तो कह रही थी कि किसी का फंक्शन हो जब तो हम नाचो को नहीं, तो कहने लग जाओ हमने को नहीं आवे डांस को नहीं आवे। और ईव थारा डांस है वो पूरा है ना हो रहा। और बोली जिस भी फंक्शन में ना नाचे तो तुमने फिर मैं बताऊँगी। फिर रश्मि कह रही थी कि नहीं मोम बाहर तो शर्म आवा है, क्योंकि सब बाहर के रवे हैं और यहाँ पे तो अपने घर वाले हैं, घर का की तो शर्म इतनी आती को नहीं। तो सपना कह रही थी बाहर ही शर्म निकालनी ज़रूरी है, अगर शर्म नहीं निकलेगी तो फिर कौन ही काम चाला है। और यहाँ पे जो अपनी फ़ोटो क्लिप्स से ली थी वो मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि वैसे जो फ़ोटो जो हैं बाई चांस गलती से अगर डिलीट भी हो जाए तो अपना जो भी रिलेटेड व्लॉग हुआ है उसके लास्ट में जो वीडियो मैं ऐड करूँ हूँ जो फ़ोटोज़ वो मिल जावे हैं, जिस कारण टाइम मैंने इस व्लॉग में अपने जो फ़ोटोज़ थी वो ऐड कर दी हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर व्लॉग में कोई कमी हुआ है तो वो भी ज़रूर बता दिया करो, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।